ओके। तो दोस्तों आज है 26 फरवरी 2025। मेरे कुछ जाने माने दोस्तों का मुझे कॉल आ रहा था या मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये जो करेक्शन चल रही है कब खत्म होने वाली है। मतलब क्या ये नहीं रुकने वाली है या मतलब बेसिकली उनको जानना है कि ये कब तक चलने वाला है। ये करेक्शन पोर्टफोलियो तो बिल्कुल वीक हो रहे हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने एक छोटा सा उनको उनके लिए एक अपडेट वीडियो है बेसिकली, जिसमें मैं उनको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू में बताने वाला हूँ, जो कि रिलेटेड है इलियट वेव से। अब इलियट वेव मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने सीखा है नहीं सीखा है और कितने टाइम से वो मार्केट में उन्होंने कितनी स्ट्रक्चर्स को देखा है। बट आई थिंक जब जितने व्यू में मैं समझाऊंगा उनको कुछ परसेंट तो समझ आ ही जाएगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज आपको सबको पता होगी कि लगभग लगभग मार्केट ने जब ये टॉप लगाया था, ये नजर आ रहा है। मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है डे 1 डे के टाइम फ्रेम में। 27 सितंबर। तो इस टाइम पे मार्केट ने लगभग लगभग टॉप लगाया था, जो कि था नियर अराउंड, अगर मैं देखता हूँ, मतलब सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 85,900 के आसपास का टॉप मान लेते हैं। ठीक है। अब ये जो मार्केट में एक सबसे पहले एक करेक्शन स्टार्ट हुई थी उसी टाइम, और इसने इवन जो हमारी मूविंग एवरेजेस है उनको भी ब्रेक डाउन कर दिया था, और ये कुछ 21 नवंबर के आसपास छोटा सा एक मतलब शॉर्ट टर्म का एक बॉटम बनाया था, फिर एक रिकवरी आई थी। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और ये रिकवरी लगभग लगभग 82,200 के आसपास तक गई थी। फिर मार्केट ने एक मतलब छोटा सा करेक्शन किया, फिर एक बाउंस बैक, फिर करेक्शन, बाउंस बैक, फिर अभी अगेन ये वाला करेक्शन थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, एक्सटेंड हो गया है। अब इसको अगर मैं आप लोगों को एक थ्योरी से कंपेयर कराता हूँ जो कि इलियट वेव थ्योरी है, आई थिंक आपको पूरा का पूरा गेम समझ आ जाएगा। मतलब फिर उसके बाद आप खुद ही पहचान लोगे कि ये जो नेक्स्ट लेवल है इस करेक्शन के रुकने का, मतलब एक शॉर्ट टर्म का बेस बनने का या बॉटम बनने का, वो किधर होगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले इलियट वेव थ्योरी के एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये आप देख सकते हो, idiotwaveforecast.com वेबसाइट है। आप इसको बाकी पूरा कुछ भूल जाओ। अभी आप बस इस पे ध्यान दो कि ये जो ग्राफ है, मैं आपके सामने एक बार दो ग्राफ लगा देता हूँ। एक ये है जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फ्लैट, और एक ये है जिस पे लिखा है रेगुलर फ्लैट। अब रेगुलर फ्लैट में अब मैं आपको सिंपली दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है नीचे आता हुआ ये स्ट्रक्चर, ये सी देखो आपके ए से ऊपर ऊपर बन गया है। अब मैं आपके सेंसेक्स के ग्राफ पे आता हूँ। ये तो हम ऑलरेडी, अगर ये ए था तो हम तो ऑलरेडी उससे नीचे जा चुके हैं। तो ये रेगुलर फ्लैट तो फिजिबल स्ट्रक्चर है नहीं। अब आप कहोगे यार रेगुलर क्या और एक्सपेंडेड क्या, दोनों ही समझ नहीं आ रहे। पहले एक बार एक्सपेंडेड पे आते हैं। अब मैं आपको इसको पिक्चर को क्लियरली समझाने वाला हूँ। ये एक्सपेंडेड फ्लैट का पैटर्न है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन भी कर लिया है। इसको आप देखिए। इसका एक दूसरा ग्राफ स्ट्रक्चर ये भी है। ये जो है ना, ये करेक्शन का एक स्ट्रक्चर है। करेक्शन मतलब मार्केट जब करेक्शन के सिनेरियो में होता है, मतलब जिसको डाउन ट्रेंड भी बोला जा सकता है। बियर मार्केट बोलना, थोड़ा सा एक बियर मार्केट बोलना एक बड़ी टर्म है, बट एक थोड़े से बड़े लॉन्ग टर्म के बुलिश ट्रेंड के बाद एक थोड़ा सा बियर ट्रेंड आता है, ये वो है। अब इसमें आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो मार्केट टॉप लगाने के बाद। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनोटेशन मतलब यहाँ पे मार्क करूंगा, समवेयर हियर। ये सोच लो कि आपका वो 27 सितंबर है ये एरिया। ठीक है। मतलब इस एरिया को सोच लो कि 27 सितंबर है ये एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे मैंने अभी पॉइंट किया था, जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो रही है। अब मैं सेंसेक्स पे आ जाता हूँ इस ये। ठीक है। अब मैं इसको डे टाइम एक बार मूविंग एवरेजेस को भी थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ठीक है। ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे चीज़ों के लिए, एक मूविंग एवरेज में रखूंगा आपके सामने बस, सिंपल रखने के लिए चीज़ों को। अब ये देखो कि ये आपका टॉप है, और ये इस करेक्शन का मतलब ये जो इससे पहले ट्रेंड चल रहा था ये टॉप है। अब इसके बाद देखो ये लगातार ये कुछ ग्राफ नीचे आता गया है, जिसमें इसने कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। ये लिखा हुआ है 1, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया 2,
फिर 3, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 4, और फिर 5। अब इस 5 के बाद देखो, जिसको इन्होंने ए भी लिखा हुआ है, जो कि इलियट वेव में ऐसे ही डिनोट किया जाता है। अब ये एक अचानक एक बाउंस बैक आया है जिसमें 1, 2 और 3, मतलब तीन स्ट्रक्चर का बाउंस बैक है। अब मैं सेंसेक्स पे आपको कंपेयर कराता हूँ, सेम का सेम स्ट्रक्चर। 1 डे की जगह मैं अब आपको इसको करने वाला हूँ 4 आवर्स। मतलब 4 आवर्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा बेटर पिक्चर आपको क्लियरली समझ आएगा, ये जो बाउंस बैक आ रहे हैं इसके लिए। अब आप ये देखो, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब हर कोई अलग अलग मूविंग एवरेज फॉलो करता है, चलो उसको बाद में बात करेंगे। अभी आप देखो कि ये स्ट्रक्चर ने पहली पहली बार जब इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया, हमें क्लियरिटी हो गई कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। टॉप पे कोई भी नहीं बता सकता कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा आपको एक मतलब एक कुछ ना कुछ वीक होने का मार्केट का, एक सिनेरियो का या सेंटीमेंट का, आपको कुछ ना कुछ एक वेट करना होता है कि कहाँ पे फर्स्ट करेक्शन स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं सेम मार्किंग करूंगा, ठीक है। ये आपका 1, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप इसको दोबारा देखो, 1, थोड़ा सा बाउंस बैक आया 2, करेक्शन चली काफी 3, बाउंस बैक आया 4 और 5। अब मैं आ जाता हूँ वापस आपके ग्राफ पे, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं एक सेकेंड। अब आप इसी सेम स्ट्रक्चर को मैच कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ लग रहा है सिमिलर? 1, 2, 3, 4, 5। आई थिंक आ गया होगा समझ। अब 5 के बाद देखो कि मार्केट ने कुछ जगह पे एक बेस बनाया और ये एक थोड़ी सी एक रैली आई, जिसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। अब देखो ए से बी, अब ए से बी में भी सेम स्ट्रक्चर बना है, बट ये होता है 3 वेव का स्ट्रक्चर, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमेशा 3 वेव के स्ट्रक्चर में है। A B C, मतलब 1, 2, 3, एक्चुअली 1, 2, 3, क्योंकि सी पे हम बाद में आएंगे। अब ये क्या है कि 1, 2, 3, 3 जो बना है इसने लगभग लगभग हमारे 2 के आसपास का एरिया कवर कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं इसको क्लियर करता हूँ, सेंसेक्स पे आ जाते हैं। ये याद करो, 1, 2 था नहीं था, 3, 4, 5। इसको ड्रॉ कर देते हैं दोबारा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी कुछ लाइन से, ट्रेंड लाइन वगैरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको अब हम डिलीट नहीं करेंगे। ये था आपका 1, ठीक है। ये आपका 2 आया था, जो यहाँ तक गया था, ठीक है। ये आपका 3 आया था, जो कि यहाँ तक गया था। ये आपका 4 था, ठीक है। सॉरी, ये और एंड ये आपका 5 था, ठीक है। 5 वेव नजर आ गए, 5 वेव का स्ट्रक्चर। फिर आपको अभी मैंने एक बाउंस बैक दिखाया था जिसमें तीन स्ट्रक्चर थे, 1, फिर एक मूविंग एवरेज से रिट्रेसमेंट, और ये सी। अब देखो ये आई मीन बी, ये जो 1, 2, 3, ये देखो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास पहुंच गया। दिख रहा है आपको? इस ये उसी लेवल के आसपास पहुंच जाता है। अब इसके बाद ये देखो, अब इसके बाद होता है नया करेक्शन का फॉर्मेट स्टार्ट, जिसमें अब मार्केट एक और अपने डाउन ट्रेंड की जो बी और सी, बी के बाद जो सी वाली वेव है, इसको स्टार्ट कर देता है। इसमें भी क्या है कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, पहला जो डाउन मूव है, उसका एक रिट्रेसमेंट आ जाता है नियर अराउंड इसी एरिया से। अब देखो क्या इसने एग्जैक्टली इसी एरिया से पहला स्ट्रक्चर का बाउंस बैक दिया, नहीं दिया? ये देखो, पहला बाउंस बैक नजर आ रहा है आपको? ये आपका फर्स्ट बाउंस बैक था जो नियर अराउंड मूविंग एवरेज के आसपास, डन। दूसरा, ये और ये, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, इधर भी देखो, 1, 2, 3, 4। अब ये 5। अब आप देखो, क्या हम 5 में नहीं है? बताओ आप। क्या अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, क्या हम इस 4 और 5 को नहीं लगा रहे हैं? अगर आपका आंसर आपको सिमिलर लग रहा है तो, बट पॉइंट ये है कि ये नीचे कितना जाने वाला है। लोगों को कंफ्यूजन इसमें होती है कि चलो नीचे तो आ रहा है, बट कितना नीचे जाएगा ये, और ये सी सी लगने के बाद बाउंस बैक कितना आएगा, वहां पे कंफ्यूजन है लोगों को। तो अब मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये देखो, ये जो आपने देखा है ये, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ा है, मैं आपको एक ये रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये हम टूल को यूज करते हैं, 0 to 1। ये हाई हो गया, अब इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर दो। ये दिख रहा है आपको? अभी हम 1.236, मैं आपको दूसरे तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ इसको। इंस्टेड ऑफ, मैं यहाँ पे इसको 0 यहाँ पे रखूंगा और 61 यहाँ पे रखूंगा,
ठीक है, ये लेवल्स नजर आ रहे होंगे आपको, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। दिस इज वन लेवल, दिस इज वन लेवल। ठीक है, और ये भी कुछ लेवल्स थे। अब ये तो हमें क्लियर हो गया है कि ये जो बेस था, जो यहां से हम ऊपर गए थे, ये तो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब मैं पिक्चर पे आ जाता हूँ दोबारा। ये जो थ्री था, देख लो कि थ्री तो इधर भी यहाँ कहीं, अगर मैं एनोटेट करता हूँ दोबारा, ये थ्री की लाइन है, ये तो हम ब्रेक कर चुके हैं अभी मार्केट के अभी वाले सिनेरियो में भी। एक बार दोबारा आते हैं ग्राफ पे। मैं स्विच इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दोनों पिक्चर कंपैरिजन इजीली समझ आए। ये यहाँ पे ब्रेक हो गया था, अब ये चल रहा है नीचे का मूव, ये दिख रहा है आपको, ये चल रहा है नीचे का मूव। अब मेन पॉइंट ये है कि ये नीचे का मूव जाने वाला कहां तक है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस पिक्चर से देखोगे कि जितना बड़ा ये यहां तक आया था उससे तो कम ही गया है। ठीक है, जितना बड़ा है यहां तक आया था उससे तो कम ही है। बट क्या ये यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा या यहीं खत्म हो जाएगा? अब ये तीन आपके पास लेवल है। ठीक है, मैं इनको, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट को एक बारी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया, ठीक है। दोबारा से आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये आपने टूल को सेलेक्ट किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब आप देखो, ये ये आपका कितने पॉइंट का मूव था? 75,000, 75,250 मान लो, और 78,700 समथिंग। तो मतलब मोटा मोटी लगभग 3,000 से ज्यादा पॉइंट का मूव था, 3 साढ़े 3 हजार का। तो ये 3,500 तो देखो वापसी हो गए हैं। ठीक है, अब बचा कि नीचे के कितने बचे हुए हैं, मतलब इसके बाद भी थोड़ा और नीचे है, वो कितना नीचे है। उसके लिए आप बस इसी इसी जो आपने रिट्रेसमेंट को बनाया है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। कैसे एक्सटेंड करोगे? अ, इसको, ये जो टूल है इसको ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसी, ये जो, ये देखो, ये नजर आ रहा है वन पे, ये 0 से 1 का मूव था। अब मैं 0 से 1 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 से 0.786। ये दिख रहा है आपको 0.786, और यहाँ पे है 1। अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आ रहा है? क्लियर पिक्चर है यहाँ पे। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लगभग लगभग इस जोन के आसपास 73,500। मतलब कि ये, अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अगर ये एरिया आ जाए 73,500, ठीक है, उसके बाद मतलब अगर मार्केट ने थोड़ी सी और करेक्शन करनी है तो एक लेवल और ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। वो सिमिलर अराउंड की, जितना ये आपको गैप दिख रहा है 74,500 से 1,000 पॉइंट, मतलब 72,500। बस, ये आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट है। अब इस कंप्लीट के बाद ही आपका नया बाउंस बैक स्टार्ट होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बाउंस बैक तो यहां से भी स्टार्ट हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई रिवर्सल पैटर्न बना है यहाँ पे और बाउंस बैक हो रहा है, तो आप बस एक छोटे से कंफर्मेशन का वेट करो। देखो, दो सिनेरियो है, अगर ये या तो इस लेवल तक आता है 73,500, तो आपको बस इतना वेट करना है कि ये जो आपको गैप एरिया दिख रहा है 75,000 का, इसको ये एक बार ऊपर की तरफ निकाल दे। हालांकि मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बियरिश मत होना, बुलिश होने की कोशिश करना अभी इन लेवल्स के बाद। बट थोड़ा सा और अगर जो कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ये गैप एरिया निकालने देना 75,000 के आसपास है। मैं बता रहा हूं कि आपको एक कम से कम भी 2-2.5 हजार से ज्यादा पॉइंट का बाउंस बैक मिल जाएगा, जो कि मतलब 77,800 वाले लेवल तक मिनिमम जाएगा, और शायद 78,700 तक भी जाए। तो मतलब आप सोचो कि इतना सा मूव मिस करना है और उसका डबल मूव आपको मिल जाएगा। बट जो लोग थोड़ा सा एडवांस प्ले करना चाहते हैं, इस एरिया के आसपास रिस्क ले सकते हैं। मतलब आई थिंक आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए उसके बारे में भी, स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बट एक मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए आप सोचो कि जब आपके बॉटम बन रहा है, आपको दिख रहा है ये, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। मैंने ये नहीं बोला कि इसके बाद ये और गिरता जाता है, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। अब चलो गिरते भी जाना है, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेके एक छोटा रिस्क लो अगर, तो आप सोचो कि आपका रिवॉर्ड कितना अच्छा बैठेगा, फेवर में बैठेगा। मतलब इतना सा सिंपल स्ट्रक्चर है। अब ये एक्चुअल में हम फॉलो कर रहे थे मार्केट में, पर अब जैसे कि यूट्यूब वीडियो डालना और इस एनालिसिस को मतलब शेयर करना, ये थोड़ा सा मतलब डिपेंड करता है कि लोगों के अंदर कितनी समझ है इलियट वेव के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इलियट वेव की समझ है, तो आई थिंक आपको जो मैंने अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। हाँ, बट याद रखना कि अभी भी बोल रहा हूँ, है वो बाउंस बैक, कितना भी ऊंचा हो, है वो बाउंस बैक, एक बार मार्केट फिर आएगा नीचे।
वो हम उसके बाद मे बी एक अपडेट वीडियो दोबारा देंगे, जब भी होगा वो बाउंस बैक, तब देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही।